सो गाइज, आज के स्टूडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ नथिंग फ़ोन 3A को Realme P3 अल्ट्रा के साथ। तो चले जानते कि आपको इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। तो चले बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम दोनों ही फ़ोन के डिस्प्ले से। तो नथिंग में हमें 6.7 इंच की फुल HD फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है और साथ ही में 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको 10 बिट और HDR10+ का सपोर्ट है और साथ ही में हमें 1300 निट्स के हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है। जबकि Realme की बात करते इस फोन में आपको 6.8 इंच की 1.5 के कर्व एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है और साथ ही में 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको HDR10+ और 10 बिट का सपोर्ट है और इसमें हमें 1200 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है। तो अगर डिस्प्ले की बात करें तो जो Realme का फ़ोन है उसमें आपको ज़्यादा रेजोल्यूशन होने की वजह से ये जो डिस्प्ले है वो ज़्यादा कलरफुल फील होती है और साथ ही में जो Realme की डिस्प्ले है वो ज़्यादा ब्राइट है। नेक्स्ट अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो नथिंग में हमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिलता है और साथ ही में हमें LPDDR4S की रैम और UFS 2.2 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। और इस फोन में हमें 8 लाख तक एंटूटू स्कोर देखने को मिलेगा। जबकि गेमिंग की बात करते इस फोन में आपको BGMI 90 FPS पर खेल पाएंगे। जबकि Realme की बात करते इस फोन में आपको Dimensity 8350 अल्ट्रा प्रोसेसर देखने को मिलता है और साथ ही में हमें LPDDR5 की रैम और UFS 3.1 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलने वाला है और साथ ही में हमें 1.4 मिलियन तक एंटूटू स्कोर देखने को मिलने वाला है। जबकि गेमिंग की बात करते इस फोन में आपको BGMI 90 FPS पर खेल पाएंगे। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो जो Realme का फ़ोन है उसमें आपको ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और साथ ही में जो गेमिंग है वो आप Realme के फ़ोन में बेटर गेमिंग कर पाएंगे। तो अगर आपकी मेन प्रायोरिटी परफॉर्मेंस है तो Realme का फ़ोन नथिंग के मुकाबले फार बेटर परफॉर्मेंस लेके आता है। नेक्स्ट अगर UI की बात करें तो नथिंग में हमें नथिंग OS देखने को मिलेगा और साथ ही में हमें 3 साल के मेजर OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलने वाले हैं। जबकि फीचर्स की बात करते इस फोन में आपको स्मार्ट कटआउट, AI अनब्लर, मैजिक इरेजर, पोर्ट्रेट ब्लर और क्रिएट वॉलपेपर जैसे AI फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। जबकि Realme की बात करते इस फोन में आपको Realme UI 6 देखने को मिलता है और साथ ही में हमें 2 साल का मेजर OS अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलने वाला है। जबकि फीचर्स की बात करते इस फोन में आपको सर्कल टू सर्च, AI स्मार्ट लूप, AI इरेजर, AI राइटर, AI स्नैप, AI मोशन डीब्लर और AI रिकॉर्डिंग समरी जैसे AI फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर UI की बात करें तो जो नथिंग का फ़ोन है उसमें आपको बेटर UI एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, लेकिन जो Realme का फ़ोन है उसमें आपको ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आपको क्लीन और ऑप्टिमाइज UI एक्सपीरियंस चाहिए तो वो आप नथिंग के फ़ोन में देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपको ज़्यादा फीचर चाहिए तो वो आप Realme के फ़ोन में देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अगर नेटवर्क की बात करें तो नथिंग में Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, मल्टीपल 5G बैंड और NFC का सपोर्ट है। जबकि Realme की बात करें तो इस फोन में आपको Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, मल्टीपल 5G बैंड और IR ब्लास्टर का सपोर्ट है। तो नेटवर्क के मामले में आपको इन दोनों फ़ोन में कोई भी इश्यू नहीं होगा, लेकिन जो नथिंग का फ़ोन है उसमें आपको एक्स्ट्रा NFC का सपोर्ट है जिसका यूज़ करके आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर पाएंगे। लेकिन जो Realme का फ़ोन है उसमें आपको एक्स्ट्रा IR ब्लास्टर का सपोर्ट है जिसका यूज़ करके आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को इस फ़ोन से रिमोट की तरह यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर बैटरी की बात करें तो नथिंग में हमें 5000 mAh की बैटरी और 50 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है और साथ ही में आपको चार्जर अलग से बाय करना पड़ेगा और ये जो फ़ोन है अराउंड 60 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। जबकि Realme की बात करें तो इस फोन में आपको 6000 mAh की बैटरी और 80 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है और साथ ही में ये जो फ़ोन है वो अराउंड 60 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। तो अगर बैटरी की बात करें तो जो Realme का फ़ोन है उसमें आपको अराउंड 1 दिन से ज़्यादा का बैटरी लाइफ देखने को मिलने वाला है और साथ ही में ये जो फ़ोन है वो ज़्यादा जल्दी चार्ज भी हो जाता है। लास्ट अगर कैमरास की बात करें तो नथिंग में हमें 50 MP का मेन लेंस विथ OIS जिसमें कि हमें Samsung GN9 सेंसर देखने को मिलता है और दूसरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस और तीसरा 50 MP का टेलीफोटो लेंस है और सामने की तरफ 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है और साथ ही में आप 4K 30 fps तक बैक कैमरा से और 1080p तक फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। जबकि Realme की बात करते इस फोन में आपको 50 MP का मेन लेंस विथ OIS जिसमें कि हमें Sony IMX896 सेंसर देखने को मिलता है
और दूसरा 8 MP का अल्ट्रावाइड लेंस है और सामने की तरफ 16 MB का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है और साथ ही में आप 4K 60 FPS तक बैक कैमरा से और 1080p तक फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो अगर कैमरास की बात करें तो जो नथिंग का फ़ोन है उसमें आपको नेचुरल फ़ोटोज़ देखने को मिलने वाली है और साथ ही में आपको बेटर पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ देखने को मिलने वाली है। लेकिन जो रियलमी का फ़ोन है उसमें आपको सोशल मीडिया रेडी कलरफुल फ़ोटोज़ देखने को मिल जाती है। बाकी वीडियोज़ के मामले में जो नथिंग का फ़ोन है उसमें आपको डे लाइट हो या लो लाइट हो बेटर वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगी। लास्ट अगर प्राइसिंग की बात करें तो नथिंग फ़ोन 3A की जो प्राइस है 8GB रैम और 128GB मेमोरी के साथ 25,000 से शुरू होती है, लेकिन ऑफर्स के साथ आपको 23,000 में देखने को मिल जाएगा। जबकि Realme P3 Ultra की बात करें तो 8GB रैम और 128GB मेमोरी के साथ 25,000 से शुरू होती है, लेकिन ऑफर्स के साथ आपको 24,000 में देखने को मिल जाएगा। तो अगर ओवरऑल बात करें तो मेरे हिसाब से जो नथिंग का फ़ोन है उसमें आपको बेटर UI एक्सपीरियंस और साथ ही में आपको बेटर कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है। लेकिन जो Realme का फ़ोन है उसमें आपको बेटर डिस्प्ले, बेटर परफॉर्मेंस और साथ ही में आपको बेटर बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी। तो अगर आपकी मेन प्रायोरिटी कैमरास और बेटर UI एक्सपीरियंस है तो बेशक आप नथिंग की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए और साथ ही में आपको ज़्यादा बैटरी लाइफ चाहिए तो वो आपको Realme के फ़ोन में देखने को मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये जो दोनों फ़ोन हैं वो काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन दोनों फ़ोन में से कोई भी एक फ़ोन खरीद सकते हैं। तो कैसी लगे वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।